महिलाओं से बुजुर्ग महिला कोई है, बुजुर्ग महिला आपका शुभ नाम बताएं मैम? शक्ति शर्मा। थैंक यू मैम, आपका आंसर बिल्कुल सही था। प्लीज नाम लीजिए। अगला प्रश्न है, दवा दुकानदार से दवा लेने के साथ क्या हमें पक्का बिल लेना चाहिए? यस, आइए आगे। ये आपका आंसर बिल्कुल सही था केवल कृष्ण जी। अगला प्रश्न है, ये छोटा बच्चा इधर देखो, जब हम खेती में स्प्रे करते हैं उस टाइम कोई धूम्रपान या खान पान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सामने मेरा नाम रेवा है, मैं टिकरी से बिलोंग करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट कोई कंपनी नहीं, हम फार्मर्स ही इसको ये करते हैं। हर एक घर में वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है और है भी, और इसका मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद वर्मी कंपोस्ट जो है सेल करती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया प्यार मिल रही है। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा होता है, हमें साल में 1 या 2 बार मिट्टी पानी टेस्ट करवाना चाहिए। थैंक यू सर। एक बात और बताई थी मैंने, अगर दवाई और इंडिया जैसे प्रतिवर्ष कीटों, रोगों, खरपतवारों व भूमि का निभाता है। खरपतवारों से भी सुरक्षा चाहिए। कीटनाशकों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर छत से समस्या का पता लगाए और उसके बाद समस्या का उचित उपाय ढूंढिए और फिर उचित उत्पाद और उपकरणों का चयन लेना अवश्य याद रखें। कीटनाशकों को उनके जहरीलेपन के अनुसार 4 और 5 ट्रिगर और नोजल होते हैं। नोजल बहुत चेयरमैन भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, DKFO संस्था के। सर मैं आपका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं पर्सनली इस कार्यक्रम में आना चाहता था पर मैं कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ का ये द्वार आपके पास हमेशा खुला रहेगा और रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत एवं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। कठुआ के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया जो HIL जो इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा उसके CMD उसके DM यहाँ पर आज खुद यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी तादाद में किसान भाई आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे DDC के वाइस चेयरपर्सन मेरे छोटे भाई रघुनंदन बाबू जी हैं और हमारे बीच मुकेश नरवाल जी जिन्होंने जो चेयरमैन भी है DKFO संस्था के, उन्होंने ये सारा कार्यक्रम कोऑर्डिनेट किया था। हमारे बीच में गोपाल महाजन जी और ये कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर विशाल और उनकी टीम द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम किया गया, जिसका मेन मकसद है कि कीटनाशकों से किस तरह से सुरक्षित रहना है और उनका विवेकपूर्वक इस्तेमाल कैसे करना। तो ये चीज लेके एक दिन का ये कार्यक्रम है और आज जिस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर जोर दिया जा रहा है और खाद का कम से कम इस्तेमाल और सही तरीके से इस्तेमाल करना वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इसको जो वर्कशॉप है इसको सही ढंग से अटेंड करेंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। मैं एक बार फिर HIL और यहाँ पर आए हुए सारे अतिथिगण और खास करके कठुआ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय। KYK में जो आज ट्रेनिंग कैंप फार्मर्स के लिए किसानों के लिए रखा है, मेरे साथ यहाँ कर्नल मान सिंह चेयरमैन है और यहाँ दिल्ली से आई हुए हमारे CMD MD साहब हिल इंडिया के, तो उनके साथ हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं विशाल जी, हमारी मैडम है
हैं यहाँ साइंटिस्ट नामिका जी। तो एक बड़ी अच्छी बात है ये किसानों को, जो भारत सरकार का फोकस मिशन है कि किसानों को और आगे लेके जाना है, को अन्नदाता है जो हमारे रीढ़ की हड्डी है देश की, उसको और ताकतवर कैसे बनाना है, उसको और ताकतवर कैसे उसके लिए काम करना है। तो जहाँ आए हुए हमारे बहुत संख्या में किसान भाई, हमारी मातृशक्ति, और ये जो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना, कितनी मिकदार में करना, उसके लिए ट्रेनिंग, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप यहाँ रखा गया है। तो इस ट्रेनिंग कैंप में हमारे किसान जो नए नए तरीके जो हमारे जो विज्ञान के लोग सिखाएंगे उनको वो सीखेंगे, उससे उनको उनकी फसल में और बढ़ोतरी होगी, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो ये किसान भाइयों के लिए ही ये खास तौर पर प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि जहाँ कई किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं, और भारत सरकार ने जो एक प्रण लिया हुआ है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तिगुनी करनी है, तो आज ये लग रहा है कि बस किसानों की जो स्पीड है, उनकी कमाई की, जो और ज्यादा जो ताकतवर किसान, जो हमारे देश की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिनको कहा जाता है, हमारे जवान, हमारे किसान, तो भारत सरकार पूरे दमखम से इनके साथ है और हम भी इनके साथ हैं। तो और मैं नतमस्तक हूँ अपने किसानों के लिए कि जो हमें अनाज पैदा करके, मेहनत करके जो हम सबको वो अनाज मिलता है, हम खाते हैं, हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है वो अनाज खाते हैं। तो ये किसान की ताकत है और किसान को और आगे लेके जाना है, भारत सरकार का मिशन है। जय हिंद, जय भारत।